मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, मोक्ष के साधन ज्ञान, उसके जो अंगभूत साधन चतुष्टय है, इनका विचार चल रहा। तो क्या क्या बतला दिया है? विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति का विचार चल रहा। तो विवेक क्या बताया था? इह सृक चंदन वनितादिषु अमुत्र स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। ये वैराग्य की बात। विवेक क्या बता दिया था? जो नित्य है ब्रह्म और उससे भिन्न सब कुछ अनित्य है, तो इनको अलग अलग समझ लेना, कर लेना, इसी का नाम विवेक। फिर वैराग्य बता दिया है, इस लोक के जितने भी भोग है और स्वर्ग के भी जो भोग है, उन सब में राग का अभाव होना। तो इच्छा, जहां जहां राग, उसकी क्या होती है? इच्छा। राग कहाँ होता है? हाँ, राग कहाँ होता है? जहां जहां पर सुख ऐसा भाव रहता है कि सुख मिलेगा, तो वहां वहां पर राग। तो समझना है, क्योंकि ये जो साधक है ना, ये तो सब कुछ जान के संसार की अनित्यत्व को, असारता को और दुख रूपता को और संयोग वियोग रूप है, ऐसा जान करके किसी नित्य शाश्वत परम सत्य को पाना चाहता है। अब ऐसे सत्संग श्रवण करने के लिए तो लाखों जिज्ञासु हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की मुमुक्षा का भाव और दृढ़ता, ऐसे जो जिज्ञासु है वे तो क्या होते हैं? वो थोड़े ही होते हैं, बहुत अधिक नहीं होते, क्योंकि ये तो एक अलग ही बात है। लोक को पा लेना, परलोक को पाना, स्वर्ग को पा लेना, उसमें भी वैकुंठ आदि की प्राप्ति की इच्छा करना, उसमें भी और अन्य हैं, विष्णु लोक आदि लोगों ने, और सचखंड और सतलोक आदि, इनको पाने का इच्छा करना, ये सब सहज है। लेकिन संपूर्ण
द्वैत प्रपंच को विलय करके निरुपाधिक जो ब्रह्म है उसमें अपने जीव भाव को भी गलित कर देना। अपना जो मैं, जिस मैं को लेकर के आप सब व्यवहार कर रहे हो, सब कुछ जिस मैं से कर रहे हो ना, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ, इस मैं को मिटाना है। ये सब, ये मैं मिट जाना, अब इस मैं को मिटाना सहज है क्या? मैं का तो रक्षण करता है, मैं की तो पुष्टि करता है, मैं को तो भोजन खिलाता है, सब कुछ किसको करता है? मैं को। अब इस मैं को गलित कर देना, अब मैं भी बहुत दूर तक जाती है, शरीर से लेकर के इंद्रिया प्राण अंतःकरण तक होती हुई और जीव भाव तक जाती है। ये मैं और मेरा का ही तो सारा पसारा है। और जो मैं मेरे से मुक्त हो गया वो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। अहमता ममता, और इसका हेतु अज्ञान ही है और कोई हेतु नहीं है। अहमता ममता का जो कारण है वो क्या है? अज्ञान। इसी कारण से जो विशुद्ध चेतन है उसको तो मैं रूप से जानता नहीं है, और जो विशिष्ट है उपाधि विशिष्ट उसमें ही क्या है? मैं मेरापन कर लेता है, यही बंधन है। जो असीमित है, जो अपार है, जो एक है, जो अद्वितीय है, उसको छोड़ करके और सीमित पने में और अल्प में और जड़ में क्या कर लिया है? मैं पना कर लिया है। तो ये आपने ही किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपको खेल खेलना था और खेल में सुख दुख आनंद लेने थे, लेकिन अभी भी कहाँ पूरी तरह से मन भरा है। अभी भी चाहते हैं, कोई वो बात अलग है, कोई नमकीन चाहता है, कोई मीठा चाहता है, लेकिन चाह सब क्या रहे हैं? खेल को ही खेल रहे हैं। तो ये सब खेल है। इस लोक का खेल, स्वर्ग का खेल, परलोक के खेल, उस लोक के खेल, ये सब क्या है? अब खेल कहो, लीला कहो, नाटक कहो, संकल्प कहो, माया कहो, संसार कहो, ये सब है क्या? सब खेल ही है। इस खेल को समेटने का साहस क्या चाहिए? साहस चाहिए। सबसे बड़ा साहस क्या? ये सबसे बड़ा साहस है। जो मैं बनाया, मेरा बनाया, इन सबका गला घोटना। खुद क्या किए? मेरे बनाए, पराये बनाए हैं, जड़ विषय वस्तु, और मेरा और मैं, इन सब का क्या करना है? गला घोटना है। सबका गला घोटने के बाद जो रह जाता है वो विशुद्ध चेतन अद्वितीय है। तो उस अद्वितीय भाव में प्रतिष्ठित होना, उसके लिए तो जिगरा चाहिए। क्या चाहिए? इसीलिए महात्माओं ने देखा, और गीता जी में तो बता ही दिया है कि भाई जो अव्यक्त अक्षर है उसको पाना, उसका चिंतन करना तो कठिन है। तो इसलिए क्या करो? इसलिए जो सगुण साकार है वही भक्ति कर लो उसकी। तो उसकी भक्ति, उसके द्वारा क्या होगा? ये संसार के दुखों से तो मुक्ति मिल जाएगी और परलोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको भी मोक्ष कह दिया गया है, लेकिन वो सापेक्षिक मोक्ष है, निरपेक्ष मोक्ष नहीं है। उसको भी मोक्ष कह दिया है। तो अधिक जो साधक है वो उसके, अधिक साधकों की जो स्तर है
वो क्या है, उस लायक है। और इस लायक स्तर का सामर्थ्य जुटाना सहज कार्य नहीं है। इसलिए पुनः पुनः क्या बताते रहते हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और तीव्र मुमुक्षुत्व, बारंबार इसका कथन करते हैं कि कोई विचारवान, सब जगह यही बोल दिया है ना, कश्चिन माम वेति तत्वता कश्चित धीरा, सब जगह बोल दिया है ना। कश्चित, कश्चित माने तो बहुत बड़ा दम चाहिए, है ना। पर ये बात है जी, क्या बात है जी, जो इस ज्ञान के द्वारा समझ लेता है ना वास्तविकता को, वो मुक्त ही है। वो मुक्त ही है खेल खेलते हुए। बंधन में कौन है, जिसको जीत चाहिए और जो हार से भयभीत है, हार को नहीं चाहता है। और जो जीत हो जाए तो भी आनंद और हार हो जाए तो भी आनंद है, तो वो तो मुक्त ही है ना। तो जो ज्ञानी है, शरीर छूटने पर शरीर धारण ना होवे तभी मोक्ष हो, ऐसा नहीं है। ज्ञानी निरंतर मुक्त है, शरीर रहते रहते मुक्त है, खाते पीते और रोग आदि, सर्दी गर्मी आदि में चिल्लाते चिल्लाते भी मुक्त है, हंसते हुए भी मुक्त है और रोते हुए भी मुक्त ही है। समझ आ रही है बात। ज्ञानी जो है वो निरंतर ही मुक्त है। क्यों मुक्त है, क्योंकि वो साक्षी भाव में चिद रूप में प्रतिष्ठित है, तो मुक्त ही है। बाकी सब तमाशा देखता है कि कभी सर्दी तो कभी गर्मी है, तो कभी शरीर स्वस्थ है तो कभी रोगी है, तो कभी क्या है आनंद है, तो कभी क्या है विपत्ति, संकट, रोग, कष्ट, पीड़ा, ये है। तो सबका क्या देखता है, तमाशा देखता रहता है। वो मुक्त ही है। जिसके लिए ये दृश्य प्रपंच शरीर सहित मिथ्या हो गया है, कल्पित है, उसके लिए क्या है, वो मुक्त ही है। और बाकी वो चाहे तो समेटे, ना चाहे तो फिर भी खेल खेल ले, फिर खेल, रोज खेलते हैं ना खेल, रोज समेट लेते हैं और अगले दिन फिर खिलौने लेकर के फिर मैदान में पहुंच जाते हैं। क्या दिक्कत है? जो पूरी तरह से विलय कर दिया जिसने अपने मैं मेरे को, मन को, तो वो तो क्या हो गया, दोबारा खेल खेलने आता नहीं। ठीक है, वो तो क्या हो गया है, क्योंकि जिसका प्रारब्ध भी अशेष हो गया और वृत्ति भी विलय हो गई, चित्त रहा ही नहीं, तो उसमें संस्कार तो कहाँ से रहेंगे, तो वो तो दोबारा खेल खेलने आता नहीं है। लेकिन कुछ महात्मा ऐसे भी हैं, सब तरह के होते हैं महात्मा, लेकिन है दोनों ही मुक्त। कुछ महात्मा ऐसे भी है जो खेल को फिर खेलते भी रहते और देखते भी रहते हैं, वो खेल के समेटने की ओर जाते भी नहीं है। ऐसे भी है कि चलो मुक्त है तो चलो खेल जाते हैं भाई। बच्चा भी खेलता है, उसके खेलने का लक्ष्य, दृष्टिकोण अलग है ना। क्या है, जीतना। और बड़े बुजुर्ग भी जाके खेलते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या होता है, आनंद लेना, नहीं भेद है। बालक खेलने गए तो किस लिए, जीतना है, हैं? परास्त करना है, जीतने में सुख है, आनंद है, ऐसी बुद्धि है ना। और बड़ा खेलने गया वो किस लिए, केवल आनंद के लिए, हारने के लिए, जीतने के लिए, हैं? कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ नहीं। किस लिए गया, केवल
केवल आनंद के लिए। तो जो आनंद के लिए गए हैं वो निरंतर मुक्त ही है। उसी को गीता जी में आरंभ में ही श्री कृष्ण ने कह दिया है। क्या कहा है? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। गजब का श्लोक है। पूर्णता है, पूर्णता बता। सुख दुखे समे कृत्वा, मन से सुख दुख को सम नहीं करना है। उस अवस्था में जो प्रतिष्ठित हो गया उसी के लिए सुख दुख सम हो सकते हैं। बाकी तो कहना हो गया। जो बात सबसे बाद में कहनी चाहिए थी वो श्री कृष्ण ने सबसे आरंभ में कह दी। आरंभ में क्यों कहा कि फल ही है भाई, फल पहले बताना पड़ता है ना, जिससे कि क्या हो, लालच में आप लोग कदम बढ़ाओगे, फल बता दिया। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख में दुख में क्या रहना, सम। क्यों? अरे मिथ्या है ना, स्वप्न है ना, है? सुख दुखे समे लाभालाभौ जया जय, क्या लाभ और क्या हानि? स्वप्न में क्या लाभ और क्या हानि? जया जयऊ, क्या जय और क्या पराजय। ततो युद्धाय युज्यस्व, अब वो युद्ध कर रहा है। अब क्या कर रहा है? जीते तो आनंद, हार गए तो आनंद, सुख हो गया तो आनंद, दुख हो गया तो आनंद ही आनंद। ततो युद्धाय युज्यस्व। अब श्री कृष्ण अलग अलग है ना, वो क्षत्रिय, वो युद्ध की बात कर रहे हैं। अब मैं महात्मा हूं तो मैं खेल की बात कर रहा हूं, अलग अलग है ना। वो तो मैदान में खड़े तो किसकी बात करेंगे? युद्ध करो। हम कहेंगे युद्ध मत करो, क्या करो? खेलो, या खेल को देखो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। पाप क्या है? बंधन। पाप क्या है? वासनाओं के द्वारा न चाहते हुए भी जबरदस्ती आपको भटकाना, भरमाना। आपकी चलती है या आपकी वासनाओं की चलती है जी? किसकी चलती है? आपकी तो नहीं चलती कभी, है? वासनाओं की चलती रहती है, संस्कारों की, स्वभावों की। वो आप गुस्सा करना चाहते नहीं, हो जाते हैं। जाना चाहते नहीं, जाना पड़ जाता है। जन्म लेना चाहते नहीं, जन्म लेना पड़ रहा है। सभी किससे? संस्कार, वासना, कर्म से ही तो हो रहा है ना। लेकिन जो ज्ञानी है वो इन सबसे मुक्त है। जब चाहता है तब कर ले भाई, हो जाए जन्म। किसका जन्म हो रहा है जान रहा है, जिसका जन्म हो रहा है। कि हम तो क्या है, उस मकान में बैठ के तमाशा देखेंगे, कभी उस मकान में बैठ के तमाशा देखेंगे, कभी उस मकान में। क्या दिक्कत है? ये मकान ही तो है। तो इन मकानों में बैठ बैठ के क्या देखना है? तमाशा देखना है। मैंने एक महात्मा से पूछा, एक महात्मा के विषय में उन्होंने कुछ हमें बताया कि वो महात्मा है और ऐसे सूक्ष्म रूप से रहते हैं। कई महात्माओं के विषय में बताया। तो मैंने उनसे बताया कि जी फिर तो बंधन में ही है वे। मैंने उनसे कहा अब की बात नहीं है ये बात भी बहुत पुरानी होगी, 10, 12, 15 साल होंगे। तो उस समय हम समझते नहीं थे। तो उन महात्मा ने हमें ये कहा, बड़े सहज महात्मा थे, ये कहा नहीं वे मुक्त ही है। अब उन्होंने कहा तो हमने आगे से जवाब तो दिया नहीं, लेकिन हमें स्वीकार हुआ भी नहीं। तो ऐसा क्योंकि हम लोगों का तो दृढ़ आग्रह किस बात में है? इसी बात में है कि सब कुछ विलय होवे और जो अद्वैत रह गया जिसके लिए, तो वही मुक्त है। तो जो दृश्य प्रपंच में विराजमान है या देखने का सामर्थ्य है तो वो मुक्त नहीं, ऐसा हम सोचते रहे। तो उन महात्मा बड़े सहज थे, वो दोबारा बोला नहीं करते थे ज्यादा।
तो उन्होंने ये उत्तर दिया। तो ये वास्तव में वास्तविकता है कि वे जो महात्मा हैं, जो अदृश्य रूप में या सूक्ष्म रूप में या जैसे भी हो, स्थूल रूप में भी हो, महात्मा जिसको बोध है ना, अद्वितीय भाव में जो प्रतिष्ठित है ना, तो वो चाहे स्थूल शरीर में होवे, चाहे सूक्ष्म शरीर में होवे, चाहे कारण शरीर में होवे, चाहे अशरीरी होवे, निरंतर मुक्त है। वो क्या है? वो मुक्त ही है, क्योंकि दीप जला हुआ है ना बोध का, फिर अंधेरा कहाँ है? और चाहे कहीं होवे और अंधेरा हो, तो रहता महल में हो अंधेरा, एक रहता झोपड़े में है लेकिन है प्रकाश। क्या कहाँ है? अभयता कहाँ है? झोपड़े में हुई ना, जहां दीप, जहां प्रकाश वहां अभय, और जहां अंधकार अब ब्रह्मलोक में चला गया लेकिन हो अंधेरा। तो महिमा किसकी है? प्रकाश की है ना। प्रकाश का मतलब ये वाले प्रकाश, ज्ञान की है ना, ज्ञान का भानु उदय हो गए, उनकी बात। तो ये सब इतनी प्रस्तावना बना दी मैंने, बात चल रही है षट संपत्ति की, और इतनी लंबी चौड़ी प्रस्तावना इसलिए बना देता हूं जिससे कि आपके समझ में आए कि चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। कम से कम क्या करो, वहां चढ़ा के थोड़े से क्या करो, कभी ठीक है चल रहे हैं जी, हो जाएगा जी, हो रहा है जी, हैं? तो उस भाव में, उस मोड़ में ना आप आ जाओ, इसके लिए क्या करता हूं, ये बताता हूं कि ये है भाई, हिम्मत करो, हिम्मत करनी पड़ेगी। बिना हिम्मत किए कभी पुरुषार्थ के किसी ने पाया है क्या? है? बिना तप के कुछ नहीं मिलता है। कुछ मिलता है? मजदूर को मजदूरी तो तक तो मिलती नहीं है, बाकी क्या मिलेगा? हैं? मिलता है कुछ? तो क्या करना पड़ता है? तपस्या करनी पड़ती है। जो तपस्या करता है वो पा लेता है अमृत को। चलो जी, तो उसी अमृत को पाने के लिए ये 4 साधन बता रहे हैं। तो वैराग्य हो गया, विवेक हो गया, और वैराग्य हो गया, और षट संपत्ति में भी 4 हो गए ना। श्रम बता दिया, मन का निग्रह, दम बता दिया, इंद्रियों का निग्रह, और उपरति बता दी है कि स्व कर्तव्य में के अनुष्ठान में जो लगा हुआ है, फल से उपराम हो करके अपना कर्तव्य। कर्तव्य क्या है पता है आपको? कर्तव्य क्या है? श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, आत्म कल्याण के लिए जो किया जाता है वही तो कर्तव्य। रोटी खाना भी कर्तव्य है, रोटी कमाना भी कर्तव्य है, क्योंकि रोटी खाएंगे, रोटी कमाएंगे तो खाएंगे, खाएंगे तो श्रवण कर पाएंगे, मनन कर पाएंगे। भूख लगी होगी तो भोजन करना सहायक है ना, साधन है, नहीं है? और भोजन कमाना भी साधन है, नहीं है? नहीं, इसलिए भोजन कमाना भी परमात्म प्राप्ति में सहायक हुआ, नहीं? और भोजन खाना वो भी सहायक है। तो गड़बड़ मत कर दिया करो, कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं लोग, तो पता होना चाहिए। तो फिर क्या करना है? जब भोजन कर लिया, फिर किसके पास पहुंच गए? गुरु संत के पास पहुंच, गुरु जी के पास पहुंच गए। वहां क्या करेंगे? श्रवण करेंगे। सत्संग में तभी तो पहुंचेगा ना। अब भूख लगी है तो वो वहां सत्संग हो रहा है, सत्संग में जाएगा या घर की ओर क्या भाई रोटी खाया हूं? बताओ, सत्संग में जाएगा, भोजन करने जाएगा? हैं? भोजन करके आएगा ना। और भोजन करके फिर क्या करेगा? फिर सत्संग में आराम से बैठेगा और बहुत ध्यान से सुनेगा, है ना। श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, ये कर्तव्य है। और रोटी कमाना, रोटी नहीं कमानी है, चलना ही थोड़ा है। ऐसे चलो कि किसी को कुचलो मत, किसी को धक्का मत मारो। चलना तो ऐसा होता है। अब सब जीव जंतु पर पैर रखते हुए जा रहा है, चल तो वो भी रहा है,
और एक जा रहा है सबको बचाते हुए। तो कैसा चलना चाहिए? बचाते हुए ना। वैसे हम कह रहे रोटी कमाओ, तो एक तो रोटी कमाना होता है दूसरों को धोखा दे के, दूसरों को दुख पहुंचा के, दूसरों का हक छीन के। एक रोटी कमाना वो भी है, रोटी कमा ली जी, छीन लिया हमने। और एक रोटी कमाना क्या है? बिना किसी को पीड़ा दिए वो रोटी कमाना। रोटी वही तो वही रोटी क्या करेगी? अब आपने किसी से छीना है, छीन कर रोटी खा ली, आके बैठ गए सत्संग में, डर लगा रहेगा कि पीछे लाठी लेके तो नहीं आ रहा, नहीं? रोटी आपने मेहनत से कमाई है तो डर रहेगा क्या, है ना? इसलिए ईमानदारी ईमानदारी, यही तो सब। अब मैं इसको साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में आपको कह रहा हूं, शास्त्रों ने इनके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग कर दिए गए हैं। समझ आ रही है बात? तो रोटी भी कमाए बिना किसी को पीड़ा कष्ट पहुंचाए, है नीति के मार्ग से, ठीक है? वही रोटी आप खाओगे तो शांति से आराम भी कर पाओगे, सत्संग भी कर पाओगे, ठीक है? और मैं किनको समझा रहा हूं? बुढ़ों को, हैं, जिनको रोटी कमानी अब है नहीं, कमा ली है। अब तो रोटी क्या है, कह जी 2 रोटी, और कह जी भूख भी कुछ ज्यादा नहीं रही, अब तो क्या है, रूखी सूखी। अब ये बातें बतानी किनको चाहिए? जवानों को। जवान हमारे पास आते नहीं, बूढ़ों को हम बताए नहीं, हैं? तो फिर हमारा काम कैसे चले? क्यों जी? पर कह जी बाईपास पहुंच जाएगी हमारी बात, किसी न किसी रूप में ये दीवार पहुंचा देती है ना, हैं? रुकता थोड़ा है। वायु का वेग, सूर्य का प्रकाश, हैं, और ज्ञान का की ज्योति कभी रुकती है क्या? वो किसी न किसी रूप में वो फैलती है, पहुंचती है ना, तो पहुंच ही जाती है। नहीं पहुंचती है? पहुंच ही रही है, नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही है। हाँ, तो इसलिए जी आप तो महाराज जी बहुत दुखी होंगे। क्यों? कि आपके पास तो कोई श्रोता नहीं आते, सुनने वाले बूढ़े बूढ़े आते हैं। मैं क्यों दुखी हूँ भाई? हैं, मैं क्या कुछ चाहता हूँ कि मैं दुखी हूँ? हैं? और दूसरी बात, जो जिनका भाग्य होगा उन तक पहुँच जाती है, जिनको लाभ लेना होगा, और जिनके नहीं लाभ प्रारब्ध में है तो वो नहीं लेंगे। अब कोई लाभ लेवे ना लेवे वो उनका भाग्य, मेरे को क्या दिक्कत है, हैं? हमें तो कोई समस्या नहीं है। चलो यहीं पर आओ। तो ये क्या हो गया? स्वधर्म अनुष्ठान। समझ आया? रोटी कमाना भी अपना धर्म, अपना कर्तव्य है, वो भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक है। और फिर श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये और ज्यादा समीप है। उससे क्या हो जाएगा? उसी से तो उपरामता आएगी। श्रवण मनन निधिध्यासन से बोध होगा, तो ये उपरति हो गई। तितिक्षा का बता दिया था, शीत उष्ण सुख दुखादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम, इन द्वंद्वों को सहन कर लेना, यही क्या है? तितिक्षा है। तितिक्षु होनी चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकः शान्तः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। जबरदस्त बात है ना? श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को, है ना? नारद जी कह रहे हैं वसुदेव को। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं तितिक्षवः, जो तितिक्षु है, संतों के लिए कह रहे, साधु के लिए। साधवा साधु भूषण, ऐसे जो साधु है ना, वे तो साधुओं में क्या है? भूषण। तितिक्षवः, पहले क्या बोला है? तितिक्षु। तितिक्ष कारुणिकः, और क्या है? करुणा करने वाले, सब पर दया करते। शांतः तितिक्षवः कारुणिकः शांता सुहृदः सर्वदेहिनां, और संपूर्ण जितने जीव मात्र है ना, सबके सुहृद है,
सबके प्रति मंगल भाव रखते, सबका कल्याण, सबका भला, है ना, सभी सुखी हो जाए, ऐसे सुहृद है। अजात शत्रवा साधवा, साधु, उसने एक शब्द छूट रहा है, अजात शत्रवा, यहां भी शांति जोड़ रहे हम तो नहीं, सब ध्यान आ रहा है। तो अजात शत्रवा, जिनके शत्रु ने कभी जन्म ना लिया हो। साधु कैसा होना चाहिए, हैं? अब साधु लेके चल रहे क्या, हैं? 10-12 काले कपड़े पहने हुए इधर, 10-12 काले कपड़े पहने हुए इधर, तो फिर वो साधु नहीं हुआ ना, नहीं। साधु नहीं हुआ। अजात शत्रवा, जिसके शत्रु कभी पैदा ही ना हुए, ठीक है। हाँ, तो महात्मा को ऐसा रहना चाहिए, महात्माओं को ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि वैर विरोध का माहौल बना ले। दूसरा भी अर्थ कर लेंगे, पर अब उसकी व्याख्या करूंगा तो ये व्याख्या रह जाएगी, ठीक है। साधवा साधु भूषण, ऐसे जो साधु है वो तो क्या है, साधुओं के भूषण है। तो पहला लक्षण क्या बताया, तितिक्षु। क्या होना चाहिए, जो जितना तितिक्षा करे। घर में भी लोग क्या करते हैं, तितिक्षा करते हैं ना, सहन करते हैं, दुर्वचन सहे, कठोर वचन सहे, दूसरों के जो मूढ़ता, अज्ञानता, उनको सहन करे, क्षमा करता रहे, वो क्या है, वो संत है। वो क्या है, तो घर घर में संत मिल जाएगा, गांव गांव में संत मिल जाएगा, जो भी ऐसे लक्षण जिसमें होवे वो संत है, ठीक है। हाँ, तो मत समझ लेना कि भाई कपड़ा पहन ले तो संत हो गए, तो संत तो वो हो जाएगा ना जिसके अंदर ये सब गुण हो। अच्छा, तितिक्षा हो गई जी, आगे बता दूं। श्रद्धा कीदृशी, पूछ रहे जी श्रद्धा क्या है, ये क्या होती है श्रद्धा। बताया है, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः, गुरु और वेदांत के जो वाक्य है उनमें आदिशु भी जोड़ दिया है। आदिशु से ले लेना आप लोग संत, शास्त्र आदि, है ना, और भी संत ले लेना, और भी जो शास्त्र है, जो शास्त्र वेदांत के अनुरूप है, वे समस्त शास्त्र भी ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो उनमें विश्वास का होना, उनमें क्या होना कि हाँ ये क्या है, ये कल्याण करने वाले हैं, ये सत्य कथन करने वाले हैं, यथार्थ का कथन करने वाले हैं, ऐसा विश्वास का होना, इसी का नाम श्रद्धा है ना। और कल कुछ बताया था, श्रद्धा से ही तो सब कुछ है। क्या है, श्रद्धा, और श्रद्धा से तो क्या नहीं है, श्रद्धा से तो आप ये देखो कि दीवार में से भगवान निकल पड़ता है, नहीं निकल पड़ता है। सब महिमा किसकी, श्रद्धा की, भक्ति की, दृढ़ संकल्प की, अपने दृढ़ भावना की, सब क्या है, महिमा इसी की तो है, सब इसी की महिमा है। महिमा श्रद्धा की, ना भगवान की महिमा। भगवान की महिमा किससे है? अब सूरज की कोई महिमा है क्या? यदि आप आंख बंद करके खड़े रहो उसके सामने, या छाता लेके खड़े रहो, तो सूरज की क्या महिमा हो गई जी? कोई महिमा हुई है? तो वैसे भगवान की कोई महिमा है क्या? भगवान सामने खड़ा हो और आपके अंदर भक्ति ना हो, भावना हो, तो कोई महिमा है क्या भगवान की? भगवान की महिमा किससे है? भक्ति से, श्रद्धा से है ना। फिर उस भगवान से आपको सब कुछ मिल जाता है। श्रद्धा है तो क्या है, सब कुछ मिल जाता है। और श्रद्धा नहीं है तो कुछ मिलता है क्या? सामने खड़ा होवे ना, तो देखो श्री कृष्ण को सब भगवान कह रही थी, लेकिन दुर्योधन को तो कुछ भी नहीं मिला है। बाकियों को कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। लेकिन अर्जुन की श्रद्धा है तो अर्जुन को क्या मिल गया? दिव्य ज्ञान मिल गया। क्या मिला है? दिव्य ज्ञान मिला है ना।
तो भक्त की भावना भगवान बना देती है। भगवान कौन बनाती है? भक्त की भावना पत्थर को भगवान बना देती है और उस भगवान से सब कुछ पा लेती है। कौन? भगवान कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ रोल है सारा भावना का है, श्रद्धा का है। भगवान भी श्रद्धा ने बनाया और फल भी उस श्रद्धा के कारण से मिला। तो कहां से है? सब कुछ यहीं से निकल रहा है। सब कुछ कहां से चल रहा है? आपके हृदय से तो निकल रहा है ना। और हृदय में कौन है? आप विराजमान हो। तो आप से शुरू और भूम घाम के आप पे ही खत्म है। भगवान बना लो कितने ही, कोई दिक्कत है? खूब बनाने चाहिए। लंबा चौड़ा परिवार होवे तो और आराम रहता है ना, नहीं रहता है? क्यों जी? तो वैसे भगवान खूब है तो कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है, हैं? सबके सब मिलजुल के क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। अब आपके ऊपर निर्भर है ना। गांव में किसी को चाचा जी, कोई ताऊ जी, कोई बाबा जी, तो जितनों के साथ संबंध रखोगे उन सबका क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। और किसी से राम राम ना करो, बात ना करो, सम्मान ना करो तो मिलेगा क्या किसी का? बताओ। तो अपने ऊपर ही तो है निर्भर। जितने चाहो उतने कर लो, संबंध जितने जोड़ने उतने जोड़ लो। कोई समस्या है? हाँ, तो बढ़िया बढ़िया काम तो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? हाँ। और घटिया काम से दूर रहें, क्योंकि खुद को ही चुभेंगे वो भाले बन करके, खुद को तो चुभेंगे। और जो फूल बिछाए है दूसरों के मार्ग में, वे सब फूल कहाँ बिछा दिया? अपने तो मार्ग में बिछाए हैं। और कांटे बिछा दिए दूसरों के मार्ग में, तो दूसरे के मार्ग में कांटे बिछाए, अपने मार्ग में बिछाए हैं। तो बात ये है भाई, तो अच्छे अच्छे काम करो, सब रखने चाहिए। भगवान बहुत बढ़िया है। भगवान तो सारे भगवान की भक्ति करे तो भक्ति करने से क्या मिल जाएगा? आशीर्वाद मिल रहा है ना, सकारात्मकता मिल रही है, नहीं मिल रही है, हैं? और जिस भी भगवान की भावना दृढ़ करोगे वो सामने प्रकट होना पड़ेगा, हैं? तो सब कुछ आपकी भावना है, सब कुछ आपकी भक्ति है। ये देख लो, आपकी भक्ति, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, उसी से तो सब कुछ बना है। आप जीव भी तो उसी से बन गए, ब्रह्म भी उसी से बनते हो। भावना से क्या बन गए? जीव। और जीव भावना का त्याग करने से क्या हो जाते हो? ब्रह्म। सब कुछ तो भावना ही है, भक्ति ही है। भावना से बंध गए, मैं बंधन में हूं, मैं जीव हूं, हैं? और दुर्गुणों को पकड़ के क्या बन गए? पापी बन गए, अधर्मी बन गए। और उनका परित्याग करके, सब कुछ तो भावना ही तो है, हैं? सब भावना है। भावना से शरीर बन गए, किससे बने? भावना से लोक बन गया, भावना से परलोक बन गया, ठीक। और भावना से ही क्या हो जाए? इन सब भावनाओं का त्याग कर दो, वो भावना दी जाती है। दवाई बनाते हैं, दवाई वैद्य लोग, तो उसमें क्या करते हैं? भावना देते औषधियों की। जैसे कोई दवाई बना रहा है, मान लो च्यवनप्राश बना रहा है, तो बीच बीच में क्या करेंगे? भावना देते रहेंगे, आंवले की, किसी और चीजों की, उनके पानी की। वो भावना देने से उतना ही औषधि का क्या बढ़ता जाता है? प्रभाव बढ़ता जाता है। भावना दी जाती है ना, पता आप लोगों को? नहीं पता है, हैं? हाँ, वैद्य लोग भावना देते हैं कि इसमें क्या है, इतने बार भावना दी गई है भाई उस दवाई की, वो उतनी ही ज्यादा हाँ पुष्टि वर्धक होती है, जितनी भावना ज्यादा दी जाए। तो ऐसे, तो वैसी भावना से सब हो रहा है ना। भावना से जीव, लोक परलोक, और भावना करो ब्रह्म भावना। पीछे आया था ना विवेक चूड़ामणि में, क्या? ब्रह्म भावना कारया या कुरु, ऐसे करके आया था ना। क्या करो? कि वह जो ब्रह्म है वो मैं हूं, इस प्रकार की भावना करो। तो भावना कहो
या श्रद्धा कहो या निश्चय कहो, मैं कई बार नाम बता ही चुका हूं, बार बार क्या, सब भावना की बात है। तो इसी का नाम श्रद्धा है। गुरु वेदांत वाक्यादिशो विश्वास, गुरु वेदांत और संत और शास्त्र के वचन में विश्वास का होना, इसी का नाम श्रद्धा है। समाधानम किम, समाधान क्या है जी? अब इतने इतने गहरे गहरे अर्थ बता देता हूं, वो किताब वाला भी खोजता फिरे कि भाई ये है क्या है। कोई सुने तो महात्मा भी सोचे कि जी तो भाई ये क्या है, इतना गहन। तो देखो समाधानम किम, समाधान क्या है? चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, चित्त का एकाग्र हो जाना, समाहित हो जाना, इसी का नाम समाधान है। संक्षेप में दे दिया है यहाँ पर। अर्थ करना चाहिए कि अपने लक्ष्य में चित्त का एकाग्र होना, ठहर जाना, ये क्या है? समाधान। देखो अब अलग अलग होते, इसीलिए जो प्रकरण ग्रंथ है ना, कई महात्मा ये स्वीकार ही नहीं करते कि ये शंकराचार्य जी के हैं। अब जैसे विवेक चूड़ामणि में ही समाधान का जो अर्थ दिया है, तो वो क्या दिया है कि शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा, सर्वथा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। कैसे शुरू कैसे है? हाँ जी, पुस्तक नहीं है क्या? हाँ? बस एक शब्द याद दिला दो शुरू का। हाँ दिखा दो, शुरू में ही तो है समाधान। सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तम् न तु चित्तस्य लालनम्। सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। अब ये अर्थ किसका दिया? समाधान का अर्थ कर दिया। फिर आगे ज्ञान श्रवण की जरूरत कहाँ रहेगी? शुद्ध ब्रह्म में सर्वदा सर्वथा बुद्धि स्थापनम यदि हो गया तो फिर वैराग्य की, मुमुक्षुता की, श्रवण की, मनन की, निधिध्यासन की, तत्व पद के शोधन की किसी की आवश्यकता रह गई क्या? रह गई? तो इसलिए वहां वो जो समाधान अर्थ किया है, इसलिए महात्मा लोग बता दिया ना आपको, ये स्वीकार नहीं करते। प्रकरण ग्रंथ है, चिंतन के लिए अच्छे, प्रक्रिया बहुत अच्छे से बताई है, लेकिन ये सब चीजें भी है, वो स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, बस केवल भाष्य को ही स्वीकार करते हैं। वो भी जो उपनिषद का भाष्य है, ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, गीता का भाष्य है, केवल इनको ही स्वीकार करते, बाकी नहीं स्वीकारते। किसी ने बाद में मिलावट कर दी, ये मानते हैं। तो यहां पर भी अर्थ कर लेना है, वो वाला अर्थ भी ठीक नहीं है। और खाली चित्त का एकाग्र हो जाना, लक्ष्य में, मतलब लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, स्पष्ट कर लिया है, इतना स्पष्ट है जितना कि मेरा लक्ष्य क्या है? ब्रह्म की, परमात्मा की प्राप्ति है, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट समाधान हो गया। लक्ष्य में बुद्धि स्थिर हो गई, उस तरह से स्थिर नहीं हुई है, लेकिन ये लक्ष्य बना लिया। यदि लक्ष्य में पूरी तरह से स्थित हो गई तो बाकी फिर अब आगे साधना की आवश्यकता कहाँ रह गई? कोई रह गई क्या? कोई नहीं रही ना। तो केवल लक्ष्य बनाया गया है, तो इसी को क्या कहेंगे? समाधान कह देंगे, चित्त की एकाग्रता। ठीक है, तो ये षट संपत्ति हो गई जी, 6 संपत्ति होनी चाहिए। मन का निग्रह पहले, मन का निग्रह अपने आप हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जो वैराग्यवान है उसका मन अपने आप शांत होगा ना। यदि मन कहीं दौड़ रहा है, धन में दौड़ रहा है, पद में दौड़ रहा है, प्रसिद्धि में दौड़ रहा है, किसी विषय वस्तु में दौड़ रहा है,
इसका सीधा सा संबंध है कि वैराग्य नहीं हुआ, सीधी सी बात, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। वैराग्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विवेक नहीं हुआ है। इसलिए बड़ी चीज क्या? विवेक। कैसे होवे? सत्संग से, विचार से। किसी और तरह से कहने बड़ा मुश्किल है भाई, हैं? हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करके भी विवेक नहीं होता है। वो तो कैसे होगा? वो तो सत्संग विचार से। हाँ, यदि कुछ पूर्व जन्मों की इतनी साधना है, इतनी बुद्धि संस्कारी है, उतना विचारवान है, तो वो जान लेता है असारता को जगत की, उसको विवेक हो जाता है। लेकिन ऐसे थोड़े होते। तो सत्संग श्रवण और विचार करने से क्या हो जाएगा? विवेक। और जब दृढ़ विवेक होगा तब क्या होगा? वैराग्य। और जब वैराग्य होगा तो षठ संपत्ति में पहली संपत्ति क्या है? मन का निग्रह, इंद्रियों का संयम। ये क्या हो जाएंगे? अपने आप। इसके लिए यत्न नहीं करना पड़ा। यत्न तो विवेक के लिए करना है, वैराग्य के लिए भी नहीं करना, बाकी के लिए भी नहीं करना, मुमुक्षा के लिए भी नहीं करना। किसके लिए यत्न करना है? विवेक के लिए यत्न करना है। सुस्पष्ट रूप से सब कुछ अनित्य है, परमात्मा जो है वही नित्य होगा। पता तो नहीं है अभी कौन है परमात्मा, क्या है परमात्मा, पता थोड़ा है। क्या पता है? उस साधक को थोड़ा पता है। तो परमात्मा तो नित्य है, ब्रह्म बाकी सब अनित्य है। ऐसा विवेक होगा, वैराग्य होगा, तो फिर ये सब साधन होंगे। मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, उपरति है। जाने गए सब जो है ना फल, सबके सब अनित्य ही है, और कुछ इनमें सार या सुख नहीं है। तितिक्षु भी हो जाएगा ना, अरे क्या हो गया, क्या है, कोई नहीं। क्या होगा? तितिक्षु भी होगा ना विवेकी। हाँ, सब तरह का विवेक है उसके पास, जानता है सब प्रारब्ध का भोग है। अभी जगत मिथ्या नहीं हुआ इसके लिए कभी मिथ्या विथ्या करने लग जाओ। अभी तो बेचारा क्या है, शुरुआत का साधक है, ठीक है ना। तो इसके लिए जगत मिथ्या नहीं है, ये तो जगत को सत्य ही मान रहा है। तो इसलिए सुख दुख आदि को सहन करेगा, शीत उष्ण को सहन करेगा अपना प्रारब्ध मान करके, और तपस्या मान करके, और परीक्षा मान करके। वो क्या करेगा? सहन करेगा। श्रद्धा है और समाधान, ये 6 संपत्ति जिसके पास है। मुमुक्षुत्वम किम, चौथा साधन क्या बताया है? ये क्या है जी? मुमुक्षुत्व। तो मोक्षो में भूयाद इति इच्छा है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मेरा मोक्ष हो जाए। मैं मोक्षः भूयात्। किससे मोक्ष हो जाए जी? दुखों से। है? दुख क्या है? तो इसको कह दिया है द्वितीयाद वै भयं भवति, द्वैत ही दुख है। दुख क्या है? द्वैत है ना। और जहां द्वैत नहीं है वहां पर क्या है? वहां पर समाधि है, निद्रा है। जहां पर द्वैत नहीं है वहां पर सुख है ना। सुषुप्ति में क्या रहता है? खूब नोट 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 आ रहे, नोट नोट भरे हुए। सोना मत भाई, ठीक है? सोना नहीं, नोट गिन, नोट खा, नोट बिछा, नोट ओढ़, नोट पहन। तो क्या करना है? सोना नहीं। ठीक रहेगा सेठ जी? एक ही शर्त है, बाकी कुछ नहीं, सोना नहीं। ठीक रहेगा? आदमी कहेगा कि कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस सोना चाहिए, कि नोट चाहिए इसलिए, जिससे कि आराम से, है ना। तो ये स्थिति है। क्यों सोने में सुख है? क्योंकि वहां द्वैत नहीं, दूसरा नहीं।
दृश्य नहीं है, नाम रूप प्रपंच नहीं है। इसलिए वहां कोई भय है क्या? सोते हुए को डर है क्या? शत्रु का, शेर का, सांप का? पास में सांप है और कोई डर ही नहीं है, क्यों? द्वैत नहीं है ना उसकी बुद्धि में। तो वैसे ही समाधि में, वैसे ही बोध में क्या है? द्वैत, दृश्य प्रपंच का अभाव हो गया। तो वो क्या है? वो अभय रूप है, वही मोक्ष। और जहां पर द्वैत है, अरे भगवान आगे, भगवान आगे, भगवान, जल्दी से ठीक ठाक बैठो। विष्णु जी के लोग पहुंच गए आप, ठीक है, आगे की मिलेगी गद्दी, ठीक है, और अरे भगवान, भगवान आ गए, फिर क्या होगा? है? भगवान का भय है नहीं है? सकारात्मक रूप में लेना ना। अब समस्या तो बड़ी विचित्र समस्या है हम लोगों के सामने। लोग क्या लेंगे? नकारात्मक रूप में लेंगे। नकारात्मक रूप में नहीं लेना, मर्यादा रखना, वो भय नहीं माना जाता है। लेकिन द्वैत तो है ही, लेकिन मर्यादा रखे, सम्मान रखे, दूसरे के श्रेष्ठत्व को स्वीकार करे, तो इससे कोई व्यक्ति छोटा होता है या बड़ा बनता है? लेकिन लोगों की सोच क्या होती है कि मैं कानून तोड़ूं, कोई आए कोई जाए, मुझे परवाह नहीं है, तो उससे क्या हो गया? मैं पता नहीं क्या क्या लोगों की बुद्धि है, हमें समझ में ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये बता रहे हैं कि जहां पर भी द्वैत है, दृश्य है, तो वहां पर क्या है? भय है, मोक्ष नहीं। तो मोक्ष के लिए यत्न करो। यदि मोक्ष हो गया ना, विष्णु जी आ गए, उनका सम्मान न करें, हमें भय नहीं है, देखो मोक्ष हो गया। ये मोक्ष नहीं, मूर्खता है, मूढ़ता है। ये मोक्ष है क्या? कि हमारे बड़े आ रहे हैं, हमारे माता पिता का डर नहीं है जी, हमें हो गया ना मुक्त। मुक्त है ये क्या है? ये तो अभद्रता है, नीचता है, मूढ़ता है। ये मुक्ति है? ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब है कि अपने अज्ञान, अपने अहंकार, इनसे मुक्त हो गया, द्वेष, ईर्ष्या आदि भावों से मुक्त हो गए, विकारों से, नशे से मुक्त हो गए। वो क्या हो गया? मुक्त हो गया ना। तो ये मत उल्टा सीधा अर्थ कर लेना। लेकिन यहां पर जो मोक्ष की बात है, वो मोक्ष क्या है? वो मोक्ष है द्वैत से मुक्ति। इसी को भिन्न रूप से कह दिया है। क्या कहा है सेठ जी? क्या बोला है मोक्ष के लिए? है सब प्रकार के दुखों की, अनर्थों की कारण सहित निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसका नाम मोक्ष कह दिया है। विवेक चूड़ामणि में क्या कहा था? वासना प्रक्षयो मोक्ष। ये याद रखा करो, ये निरंतर आपको प्रेरणा देंगे ना। चित्त में वासना आएगी, कोई विचार आएगा तो तभी, पर बुद्धि तो सपड़ गई। सपड़ना जानते हो? जानते हैं? खत्म हो गई बुद्धि। सपड़ गई माने दुकानदार के पास गए, कहे भाई हमें चीनी दे दो। वो कहते हैं भाई चीनी क्या हो गई? सपड़, खत्म हो गई भाई, कल आना। तो वैसे बुद्धि क्या हो गई? सपड़ गई ना। हाँ, तो बुद्धि नहीं रही। तो कहाँ रखे महाराज ये सब चीजें? हैं कि मोक्ष क्या है? वासना प्रक्षय, इसी का नाम मोक्ष है। भिन्न भिन्न ये वो है। अज्ञान की निवृत्ति, यही मोक्ष है। तो कारण सहित बोला ना, सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति, कारण सहित निवृत्ति। कारण क्या? अज्ञान। सब दुखों का कारण क्या है? अज्ञान है ना, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो अज्ञान हट गया तो दुखों का कारण चला गया, तो दुख नहीं रहे ना। और परमानंद की प्राप्ति, परम आनंद स्वरूप जो अपनी आत्मा है, उसकी प्राप्ति, इसी का नाम मोक्ष। ठीक है। तो मोक्षो में भूयाद इति इच्छा मुमुक्षुत्वम, मेरा मोक्ष हो जावे, ऐसी जो इच्छा है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम मुमुक्षुत्व है। क्या है? मुमुक्षुत्व है।
वो मैंने मुमुक्षुत्व के सारा पीछे अपनी बड़ी प्रस्तावना बताई दी। इसके लिए क्या चाहिए, है ना, वो मैंने प्रस्तावना बता ही दी है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ लो, नहीं हम तो ये व्याख्या करते रहेंगे। एतत् साधन चतुष्टय संपन्नः तत्व विवेकस्य अधिकारिणः भवन्ति। क्या कहा है जी, एतत् साधन चतुष्टय संपन्नः, इन चार साधनों से जो संपन्न है। सीमा पे पहुंच गया सैनिक बिना हथियार के, बिना कवच ववच पहने, तो क्या होगा, लड़ने गया मरने गया है? तो इसलिए कहीं चलते तैयारी से चलते हैं ना, तो तैयारी करो, इस चार साधन होने चाहिए बिल्कुल, क्या हो करके, पहन वहन करके कवच कुंडल बढ़िया तरह है, तैयारी करके जाओगे ना, या ऐसे दौड़ पड़ोगे हथियार लेके। गीता जी में तो कह दिया है ना, क्या बोला है भाई, वो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, क्या बोला है, चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत, दो जगह कह दिया है। क्या बोला है, हैं? ये बोला ना कि वैराग्य की असंगता के शस्त्र के द्वारा काट डालो, किसको, ये जो राग है, हैं? इस राग को, जड़ को क्या करो, काट डालो। राग की जड़ जो है वो वासना है, राग की जड़ क्या है, वासना है, तो उसको क्या करो, असंग शस्त्र के द्वारा काट डालो। जगह जगह ऐसे बोला है ना। अभी और श्रुति याद आ रही थी, वो याद आ रही थी, मैं गीता का याद कर रहा था, गीता वाली आगे आई, वो वाली पीछे चली गई, और वो फिर कहीं पर्दे में जाके छिप गई, हैं? ऐसे हो जाता है कई बार। चलो ज्यादा वो देने की जरूरत भी नहीं है, प्रमाण आपको तो पता ही है, खुद प्रमाण सुनते सुनते खुद आपकी बुद्धि वो हो गई अब तो, हैं? तो क्या बोला है, ये साधन चतुष्टय से जो लैस बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं, वो हथियारों से लैस है। जैसे भगवान विष्णु जो है वो क्या, गदा और चक्र लेकर के लैस खड़ा बिल्कुल। हनुमान जी जो है रखता ही नहीं गदा को, रखें हाथ में पकड़ के रखें, पता नहीं किसको मारनी पड़ जाए। क्यों भाई, वैसे भी नीचे भी नहीं धरता, अगला कांधे पर रखता है सीधा ही, ठीक है। तो वैसे ही तैयार होना चाहिए ना, अस्त्र शस्त्र लेकर के। तो ये अस्त्र आपके बता दिए, साधक के शस्त्र क्या है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। ये नहीं होंगे ना तो संसार क्या है, घुस जाएगा आपकी छाती में, ये घुस जाएगा। राग, मोह, लोभ, स्वार्थ, आसक्ति सब क्या है, चोर घुस जाएंगे ना घर में, और हथियार होंगे तो क्यों जी, दूर रहेंगे, आएंगे नहीं, आसपास भी नहीं आएंगे। तो ये हथियार होने चाहिए, चार बता दिया। तत्व विवेकस्य अधिकारिणः भवन्ति, वो क्या होता है, तत्व विवेक का अधिकारी होता है, जो इन चार साधनों से संपन्न है। तत्व विवेक कहा, अच्छा जी, तत्व विवेक का वो अधिकारी होता है, पात्र होता है, योग्य होता है। ये तत्व विवेक क्या है, बारंबार आप तत्व कर रहे हो, ये तत्व विवेक क्या है ये बताओ। देखो क्या कहते हैं, आत्मा सत्यः तदन्यत् सर्वं मिथ्या इति ज्ञानमेव। आत्मा सत्य है, आत्मा क्या है, सत्य है। और आत्मा से जो अन्यत है, तद अन्यत क्या रह गया, अनात्मा। दो है ना, दो तत्व हो गए।
एक आत्मा और एक अनात्मा। तो आत्मा सत्य, आत्मा क्या है? सत्य। तद अन्यत, आत्मा से जो अन्य है वो अनात्मा। सर्वम मिथ्या इति ज्ञानम एव, सब कुछ सारा अनात्मा मिथ्या है, ऐसा जो ज्ञान है, यही क्या है? विवेक है, तत्व विवेक। ये क्या है? तत्व विवेक है ना। और जब विवेक नहीं होता है तो आत्मा अनात्मा दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो करके रहते हैं। एक हो के मिले हुए, मिलावट रहती है। दूध पानी मिले हुए हैं ना, तो इसको क्या करना है? अलग अलग। जड़ चेतन, इसको कह दिया क्या? जड़ चेतन। सेठ जी क्या बोला है? जड़ चेतन ग्रंथि कर गई, यद्यपि मृषा छोटा ही कर। यद्यपि मृषा है क्या? झूठी है, कभी हो ही नहीं सकता। तम प्रकाश एक जगह हो जाएगा क्या? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तम प्रकाशवत जड़ चेतन ग्रंथि मृषैव, मिथ्या ही है, सत्य हो नहीं सकती। हो सकती है। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, दोनों एक हो सकते हैं क्या? मिल सकते हैं क्या कभी? बिल्कुल ही क्या है? स्वभाव। एक ज्ञान रूप है, एक अज्ञानतम रूप है। एक प्रकाश रूप है, एक अंधकार रूप है, दोनों एक नहीं हो सकते। लेकिन भ्रम है ना, भ्रम में तो कुछ भी हुआ कुछ नहीं है, हो ही नहीं है। लेकिन भ्रम में तो कुछ भी हो सकता है। आपके सींग दिखने लग जाए अभी यहीं बैठे बैठे मुझे, क्यों? पीछे निकले हुए हो पेड़ के दो टहनी, और आप नेत्र दोष से मुझे लगे आप बैठे हो, आपके पीछे से क्या वो दिख रहे हो, तो क्या दिखेंगे कि अरे आपके तो सींग निकले हुए। नहीं होता ऐसे? कई बार ऐसे हो जाता है। आदमी बैठा है, कई बार हम लोगों को भ्रम हो जाते हैं। है जी? ठूठ में चोर तो दिखता ही है। कई बार कई चीजें दिखने लग जाती है ऐसे ही, और खूब ध्यान से देखते देखते भी विवेक भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो भासती रहती है। नहीं भासती रहती है कि ये बल्ब तो जो है इसकी बिल्कुल इसके सर पे ही जल रहा है? इसके सर पर लगा हुआ है बल्ब, दिख जाता नहीं दिख जाता? कई बार है ऐसे कई तरह के भ्रम होते रहते हैं। तो भ्रम से तो कुछ भी जो बिल्कुल असत हो वो भी दिख जाता है भ्रम से। जो जिसका कोई संबंध ना हो, बिल्कुल मिथ्या हो, दिखता है ना। पेड़ के ऊपर चांद, कहाँ धरा है चांद? पेड़ की जो टहनी ना, शिखर, उस पे जो सबसे कोमल वो है ना, हाँ पत्ता है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? चंद्रमा रखा हुआ है आकाश। है आकाश में। कितना विशाल वो है, कितना विशाल ग्रह है, लेकिन रखा कहाँ है वो? बताओ। तो भ्रम से तो सब ठीक ही है, नहीं है? हाँ, राम जी को भी भ्रम हो गया क्या खाऊंगा? राम जी को किसको? कि वो चंद्रमा चाहिए? हनुमान जी को? हनुमान को भी हो गया। अच्छा, श्री कृष्ण को भी हो गया है? बताओ, तुम्हारे भगवान को भ्रम हो गया? कहती भ्रम ही तो भगवान को होता है और किसी को होता ही नहीं। भगवान को तो रखे सारे भ्रम। भगवान कहाँ बैठा है? आपके हृदय में बैठा है। ये सारे भ्रम भगवान को होगी, और भ्रम को मिटाएगा भी कौन? भगवान ही मिटाएगा। कहते गुरु भगवान क्या करेगा? भ्रम को मिटा देगा, और फिर क्या है? भगवान से मिला देगा। किससे मिलाएगा? भगवान से मिलाएगा ना। भगवान कहाँ है? भगवान तेरे हृदय में बैठा हुआ है।
तो उसके लिए सहायता चाहिए ना। पहले दूसरे भगवान का भजन करवावे। बुद्धि स्थूल है ना, क्या भगवान का भजन कर, भगवान का भजन किया, फिर पता लगेगा कि भगवान तो जो भगवान को बता रहा वही भगवान है, गुरु भगवान है। फिर बाद में पता लगेगा ना कि भगवान कौन है। पहले भगवान दूसरा मान, तीन थे, मैं, गुरु और भगवान। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, कौन भगवान का आने आ रहा, गुरु ही भगवान है। और फिर गुरु भगवान तो बड़े चमत्कारी होते हैं, नहीं होते? जिस भगवान से चाहे उस भगवान से मिला देते हैं। नहीं, गुरु भगवान क्या है, चमत्कारी है, नहीं है? उस भगवान से चाहो बाहर के भगवान से, उससे मिला दें। अंदर वाले भगवान से मिलना चाहो उससे मिला दें। ये सब चमत्कार कौन कर सकते हैं? गुरु भगवान करते हैं ना। हाँ, तो गुरु भगवान जो असली भगवान है उससे मिला देते हैं अपनी आत्मा से। तो इस तरह की बात है जी, समझ आई बात? तो इस तरह ये आत्मा और अनात्मा का तत्व विवेक कहलाता है कि आत्मा सत्य है और उससे अन्य जो अनात्मा है वो सर्वम मिथ्या। लेकिन भ्रम आपको बताया ना कि भ्रम की तो महिमा ये है, भ्रम की महिमा, मोह की महिमा, भ्रम की, अज्ञान की यही महिमा है कि जो है नहीं, यत् सत्वाद अमृतैव भाति सकलम। कैसे होता है? जिसके होने से ये प्रपंच मिथ्या होते हुए भी सत्य लगता है, वो माया है ना। रज्जौ यथा अहे भ्रमः, जिस प्रकार से रस्सी में सर्प भासने लगता है, सत्य। यत्पाद पल्लवमेकमेवि भवाम्बोधे स्थिति सावताम वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तुलसीदास जी बड़े पंडित हैं, हाँ, बड़े ज्ञानी हैं, नहीं? क्या बता दिया है? यत्पाद पल्लवमेकमेव ही, जिनके पाद जो है ना वही पतवार है। राम जी की वो कर रहे हैं ना, स्तुति कर रहे हैं। यत्पाद पल्लवम एकमेव, एकमेव, जिनके चरण कमल ही क्या है? पतवार है। भवाम्बोधे, इस संसार रूपी समुद्र से, तितीरसावताम, पार करने की इच्छा वालों के लिए। वंदे हम, मैं वंदना करता हूं, तम अशेष कारण परम, अशेष कारण परम, जो सबके क्या है? अशेष के कारण है। रामाख्यमीशम हरिम, ऐसे राम नाम वाले जो हरि है उनकी मैं क्या करता हूं? वंदना करता हूं। तो राम से तो मिलना है, किससे मिलना है? और राम कहाँ है? तेरे अंदर जो रमा हुआ है, हैं? राम कहाँ है? मेरे हृदय में है। तो बाकी का विचार कल करेंगे।